जय हिंद साथियों, नमस्कार। सक्सेस ऑफ स्टोरी के अंदर आज बात करते हैं हम राजस्थान की उस नारी शक्ति की जिसने हमें राजस्थान में ही नहीं, भारत में ही नहीं, विश्व के 168 देशों में एक अलग ही पहचान कायम की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुनते तो बहुत हैं, लेकिन उस महिला के साथ ऐसी एक घटना कि जन्म के 1 घंटे बाद उसे जमीन में दफना दिया गया। 1960 में जन्मी, बिल्कुल आप सभी तस्वीर देखकर पहचान चुके होंगे कि मैं गुलाबोबाई की बात कर रहा हूं, लेकिन आप ये जानते हैं कि इनका वास्तविक नाम क्या था? 1960 में जन्मी गुलाबोबाई राजस्थान में कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है और प्रणब मुखर्जी के द्वारा, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है। नारी संघर्ष जिसे हम कहते हैं, आज के समय में जैसे अभी एक और आटा साटा जो कुप्रथा चल रही है, जैसा बेटियों के साथ कुछ घटनाएं घटती है या हम समाज में देखते हैं कि जैसे उनको दबा दिया जाता है, वैसी ही घटना इनके साथ घटी। जब इनका जन्म हुआ तो पिता की 7वीं संतान थी और इनके पिता देवी के उपासक थे, बेटियों को माना करते थे, लेकिन जो इनका समुदाय था, नाथ समुदाय जिसे बोलते हैं, नाथ समुदाय के जो प्रवर्तक है नाथ मुनि हुआ करते हैं, नाथ संप्रदाय के, तो कालबेलिया इनके अंदर क्या था कि जैसे सपेरा जाती है, घुमंतू जाती है, जंगलों में या कहीं पर ये रहते थे, तो वहां पर क्या है कि बेटी के जन्म को इतना स्वीकार नहीं करते थे। तो इनको क्या है कि 1 घंटे बाद दफना दिया जाता है और दफना दिया जाने के बाद देखो इसकी मां कहती है कि मेरी बेटी पहले जो रोई थी या जो बेटा था जो भी रोया था वो अब है कहां? अपनी बहन से, मौसी से बात करती है कि वो कहां है, तो कहती है कि उसे तो समाज की महिलाओं ने दफना दिया है, मिट्टी में दफना दिया, मेरी बेटी कुछ भी करो लेकिन मुझे मेरी बेटी चाहिए। इसकी मौसी जाती है, तभी गुलाबोबाई कहती है कि मैं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जन्मी हूं और 3 माताओं ने मुझे सहारा प्रदान किया है। पहली मेरी मां जिसके 9 महीने में गर्भ में रही, दूसरी वह धरती माता जिसे 5 महीने 5 घंटे तक मुझे धरती में समाये रखा, और फिर मेरी मौसी जिसे मुझे वापस जीवन दिया। तो 3 माताओं की यह बेटी, जब इनके पिता इनको लेकर जाया करते थे, जो टोकरी हुआ करती थी, उस टोकरी पर सांप को जो लेकर जाते थे, कल को कोई और कह दे कि वो बेटी वापस कैसे ले आए, कैसे उसको जिंदा कर लिया, ऐसे कुछ बातें ना हो जाए, तो उसी सांप वाली टोकरी में भी इनको साथ ले जाया करते थे ऊपर बिठाकर, और सांपों का बचा हुआ दूध ही इसी को पिला दिया करते थे। यही है वह कला और वह फन कि यह अकेली 20-20 आधी घंटे तक उस प्रोग्राम, स्टेज प्रोग्राम पर लगातार नृत्य कर सकती है। पुष्कर के अंदर जब इन्हें देखा तो जो अपने जयपुर के जो कलाकार, जो अध्यक्ष होते हैं, उन्होंने देखा कि यह नृत्यांगना बन सकती है, बहुत ही अच्छी फुर्तीली है, और इसको एक सहारा प्रदान किया। महज 7 साल की में अपने भाई को लेकर जयपुर चली जाती है। पैसे नहीं थे, बस में बैठ गए, टिकट कंडक्टर आया कि आपके पास टिकट नहीं है। भाई ने कहा, बहन ने लड़ाई कर ली कि ये तो पागल है, इसका इलाज कराने के लिए जा रहे हैं। कैसे ही वहां पहुंचे, 1 रुपये में खाने के लिए कुछ नहीं था, कैसे भी जोड़ तोड़ कर भाई ने रिक्शा चलाकर 1 रुपया इकट्ठा किया और जाकर अपने समुदाय वालों से आटा मांग कर कैसे भी खाना खाया। वो जीवन संघर्ष से बिताया, लेकिन बड़े जंगल का राजा बनने से छोटे जंगल का शेर बनना अच्छा होता है, बड़े जंगल का खरगोश बनने से छोटे जंगल का शेर बनना अच्छा होता है। वो कहानी सत्यात होती है। किसी के साथ में रहकर अपने साथियों को छोड़कर इन्होंने खुद अपनी पहचान बनाई और उसके बाद में अमेरिका, फ्रांस, डेनमार्क, आज इनके विदेशों में घर है। 168 देशों का सफर तय किया। पिता की मृत्यु हो जाती है और चील गाड़ी के सपने देखने वाली कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबोबाई पता नहीं कितनी बार उसका सफर तय करती है। आज संघर्ष में इनको नमन करता हूं। इनका वास्तविक नाम धनवंतरी था और अजमेर के अंदर इन्होंने एक अपनी पाठशाला भी शुरू की है। देखो, इसे कहते हैं राष्ट्र प्रेम, जहां बहुत से हमारे संगीतज्ञ, बहुत से हमारे ऐसे कलाकार, जब उन्हें विदेशों का ऑफर आता है तो वहीं रहने लग जाते हैं, वहां के लोगों को सिखाने लग जाते हैं। लेकिन इन्होंने अपने देश को चुना, अपने क्षेत्र को चुना, अपने भारत को चुना, अपने समुदाय को चुना कि सबसे पहले मैं अपने भारत के अंदर अपने जैसी कुछ गुलाबों ले आऊं। इन्होंने एक ही बात कही है कि बेटियां हैं, उनको बचाओ, उनको पढ़ाओ, उनको आगे बढ़ाओ। जो मेरे पर विपदा बीती वो किसी और पर नहीं आनी चाहिए। तो मैं भी आप सभी युवाओं से, साथियों से, माता पिताओं से यही कहूंगा कि बेटियां स्वाभिमान का गर्व, हमारे लिए स्वाभिमान है, बेटी गर्व का प्रतीक है, उसे पढ़ाया जाना चाहिए, उसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उसकी जो इच्छाएं हैं उन्हें आप दबाइएगा मत, उन्हें आगे बढ़ाइएगा, वह आगे बढ़ेगी, समाज आगे बढ़ेगा, 1 नहीं 2-2 परिवार आगे बढ़ेगा। दोस्तों, कैसी लगी आज की बात?
कालो गुलाबो भाई की आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। हम रोजाना एक सक्सेस स्टोरी लेकर आएंगे जिसमें किसी ना किसी के बारे में बताएंगे कि संघर्ष के उस दौर से वह कैसे आगे बढ़ी, कैसे उसने अपना जीवन यापन किया। बाकी ज्यादा आपको पता ही है कि इनके बारे में इतना ही है कि जब जमीन में दफना दिया उसके बाद में नृत्य करने के लिए पिताजी का साथ छूट गया, भाई ने साथ दिया और आगे बढ़ी, विदेशों में गई और आज अपने देश के अंदर अपना नाम गौरवान्वित किया। तो नमन है नारी शक्ति को। जय हिंद, जय भारत।